हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आयत जानेंगे। आयत क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का होता है, हम इसको आयत कहते हैं। आयत में क्या होता है दोस्तों कि जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। यानी आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें ये विकर्ण होता है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, इसको हम लंबाई कहते हैं और ये जो होता है चौड़ाई होता है। अब इसका कुछ फार्मूला होता है। फार्मूले को देखिए, फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण बराबर होता है करणी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। दोस्तों, इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, हमें क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम बताएं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई कितना है, 20 मीटर है, तो लंबाई की जगह 20 मीटर गुणे चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, तो चौड़ाई की जगह 10 मीटर लिखेंगे। और यहाँ पे 20 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, यानी 100 वर्ग मीटर होगा। 100 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है, यानी 100 वर्ग मीटर दोस्तों आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लेट जो कि 80 मीटर गुणे 50 मीटर आकार का है को घेराबंदी किया जाना है। यदि घेरे के खम्भे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने खम्भे की आवश्यकता होगी? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला होता है। कितने खम्भों की आवश्यकता होगी, यानी खम्भों की संख्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खम्भे की संख्या। खम्भे की संख्या बराबर प्लाट का परिमाप होगा, यानी परिमाप होगा इसका परिमाप बटे दूरी होता है। तो परिमाप कितना होगा? परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है, 80 मीटर है, तो हम यहाँ पे 80 लिखेंगे। प्लस चौड़ाई होता है, चौड़ाई कितना है 50 मीटर, यहाँ पे 50 लिख लेंगे। बटे दूरी कितना है, 5 मीटर की है, तो हम यहाँ पे 5 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे 80 और 50 जोड़ लेंगे, कितना होगा 130 होगा। बटे कितना है 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 130 में, तो 5 दूना के 10 और यहाँ पे 5 दूना के 10 हो गया और कितना 5 छके 30 हो गया। और 26 का हम गुणा करेंगे तो 2 छके 12 यानी 52 हो जाएगा। 52 दोस्तों आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कितना खम्मा होगा, 52 खम्मे होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या है? देखिए, करें कि आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो मान लीजिए ये लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई है। तो कह रहा है कि लंबाई, यहाँ पे कह रहा है खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो मान लीजिए लंबाई x है और चौड़ाई कितना हो जाएगा,
3/4 है तो 3/4 होगा, 3/4 होगा। हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 4x अनुपात 3x। यानी कहने का मतलब कि लंबाई 4x होगा और चौड़ाई 3x होगा। अब कह रहा है कि यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यह लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो हो गया 4x अनुपात 3x, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 4×3 12 यानी 12x बराबर अनुपात 12x बराबर रियल में कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, 588 दिया हुआ है, तो हम 588 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा यानी 12x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 588/12 हो जाएगा। अब 12 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 चौके 48 होगा और 12 9 108 यानी 49 हो गया। यानी x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब x बराबर 7 हो गया तो लंबाई कितना हो गया, ये लंबाई का अनुपात कितना होगा, यह 4x है तो 4 × 7 तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो यानी लंबाई 28 हो गया और ये चौड़ाई कितना है, 3x है तो 3 × 7 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि लंबाई जो है 28 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो इस पे जो है अंतर कर देंगे। अंतर कितना होगा, 28 में से हम 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 7 मीटर होगा। 7 मीटर दोस्तों क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि एक भुजा दिया हुआ है। मान लीजिए यह एक आयत है, ये एक आयत है और इसका ये जो एक भुजा है, एक भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, एक भुजा 5 मीटर दिया हुआ है, हमें दूसरी भुजा ज्ञात करना है। मान लीजिए ये दूसरी भुजा है तो दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है यानी लंबाई, तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। और यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, जो विकर्ण है 13 मीटर है, यानी विकर्ण 13 मीटर दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है और इसकी भुजा भी दिया हुआ है, जो एक भुजा 5 मीटर है, यानी इसकी भुजा भी 5 मीटर होगा। यह x है तो यहाँ भी x होगा। अब देखिएगा इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं या फार्मूले पर भी हल कर सकते हैं। तो विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, यानी जो आयत का विकर्ण है, आयत का विकर्ण ये दिया हुआ है, कितना है 13 मीटर है। तो आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, बराबर 13। लंबाई आपका, लंबाई कितना है x है तो x का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है, जो चौड़ाई है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा और ये यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे रूट दिया हुआ है, यानी रूट को हटाएंगे तो इधर जा कर के वर्ग बनेगा, जो वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 और इधर 169 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 169 में से इसको इधर ला करके घटा देंगे, यानी 169 माइनस 25 होगा और 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, तो 9 में से 5 गया 4 और यानी 144 हो जाएगा। 144 यानी x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 144, तो
तो यक्स बराबर कितना होगा 144 का। ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल बनेगा, तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। यानी यक्स बराबर कितना होगा 12। ये दूसरी भुजा पता हो गया दोस्तों। जब दूसरी भुजा 12 मीटर पता हो गया तो हमें क्या निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें लंबाई पता हो गया कितना, यह 12 मीटर पता हो गया, यानी लंबाई और चौड़ाई पता हो गया तो क्षेत्रफल भी आसानी से पता कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 मीटर है, चौड़ाई है 5 मीटर। 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 पचे कितना होगा 60 होगा। यानी 60 वर्ग मीटर आपका दोस्तों क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।